आज हमारी गेस्ट हैं प्राप्ति प्रिशा। सो शी हैज़ कंप्लीटेड हर डीएनएस फ्रॉम आईएमयू चेन्नई और उन्होंने एंग्लो ईस्टर्न प्लस सिनर्जी का स्पॉन्सरशिप क्लियर किया है। तो वी हैव कवर्ड हाउ डिड शी मैनेज्ड IMU CT DNS sponsorship along with boards, how to clear IMU CT in first attempt, and how did she cleared Anglo Eastern and Synergy's interview, and why she thinks that Synergy written exam is the hardest exam of all sponsorship companies written exam. What all things to take care when you are going out for sponsorship interview. If you are preparing for IMU CT DNS sponsorship, don't miss this video, otherwise you will be at a huge loss, because we have tried our best to give you exact things, exact strategy and maximum value. ओके, सो मैं स्टार्ट करती हूँ वहाँ से जब मैं क्लास 10th में थी। लाइक बैक देन आई वाज़ अ पर्सन हू वाज़ ऑलवेज़ लाइक कि आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, लाइक कुछ भी करना है बट अलग करना है, लाइक डोंट वांट टू गो इन दैट भेड़-चाल टाइप। ओके, सो उसी पॉइंट पे लाइक क्लास 10th के मिड में ही मुझे ऐसा मर्चेंट नेवी के बारे में पता चला थ्रू इंटरनेट एंड आई स्टार्टेड रिसर्चिंग एंड आई गॉट टू नो अबाउट इट। एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि भाई करना तो मुझे अब यही है, लाइक मैं किसी तरह अपने पेरेंट्स को कन्विंस करूंगी, कुछ भी करूंगी, बट आई विल डू दिस। ये पूछने वाला था, हाउ डिड यू कन्विंस योर पेरेंट्स? At first, it was really like it was really hard convincing my parents because like मैं झारखंड से हूँ, ओके, एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो यहाँ पे बिहार झारखंड यूपी वाले एरिया में most of the people have the mentality कि girls should not be going to a shift or doing these kind of works like which That's what I was saying. yeah, like I won't cap it, but it's reality that people have this mentality. तो द सेम गोज़ फॉर माय पेरेंट्स ऑल्सो। पहले उनको ऐसा लगता था कि शी शुड नॉट गो फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब, लाइक यहीं पे बैठ के जब वो कमा सकती है, नॉर्मल कुछ कर सकती है, देन व्हाई इज शी गोइंग फॉर समथिंग सो टफ एंड जहाँ पे 6 महीनों से दूर रहना पड़ेगा। सो स्टार्टिंग में दे वर लाइक दे टोल्ड मी डायरेक्टली नो यू विल नॉट डू दिस। फिर उसके बाद मैंने लाइक काफ़ी उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि लाइक आई ट्राई टू शो द पर्क्स कि हाँ, ये सब मिलता है, लाइक आई वांट टू गो समवेयर, आई वांट टू पुट अप माय फैमिली एट अ प्लेस जहाँ पे डोंट वांट टू बी कॉल्ड एज अ मिडिल क्लास। वो सब मैंने अपने पेरेंट्स को समझाया एंड देन वन थिंग व्हिच हैपेंड व्हिच आई एम ग्रेटफुल फॉर कि मेरे पापा के एक फ्रेंड थे जिनके बेटे जो थे वो भी मर्चेंट नेवी में थे एंड ही वाज़ अ रियली गुड गाय, लाइक ही हेल्प्ड मी कन्विंस माय फादर फॉर दिस एंड उसके बाद फिर या दे वर कन्विंस्ड। उनको 6 महीने काम एंड 6 महीने घर पता था, बट इट्स नॉट एक्चुअली 6 महीने एज़ वी नो इट। हुँ। वो तो नहीं है, बट या एनीवे इट्स गुड दैट समवन वाज देयर कि वो कन्विंस कर सके। A lot of our students who are remake, they call us. We need to convince their parents. We need to actually educate their parents. First was how much was your percentage? How much did you score? Yeah, like overall I scored 94% in my class 12th and PCM aggregate was 88. When you are preparing for IAECT, yeah, when you are getting chance for annual turn seniority, that time do you think कि एक एवरेज स्टूडेंट को मौका मिलेगा या फिर ऑन टॉप आउट गेट दी चांसेस? See, being very brutally honest, like आपका PCM परसेंटेज काफ़ी मैटर करता है फॉर एन इंटरव्यू एंड फॉर गेटिंग सिलेक्टेड इन अ कंपनी। बट जहाँ तक बात करें IMU CET की, आपकी प्रिपरेशन वहाँ पे काफ़ी मैटर करती है। लाइक इट डज़न्ट मैटर आपने 12th में क्या किया है, इट डज़न्ट मैटर, बट आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो IMU CET के लिए, दैट रियली मैटर्स। So may I know what was the rank in AEC? माय रैंक वाज़ 843। Did you take a drop or? No, no, like the year I passed class 12, the same year I went for DLS. एंड तो आप कुछ अगर सजेशंस या फिर कुछ इनसाइट्स? सो सबसे पहले ना लाइक मैं कुछ आपको डोंट्स बताना चाहूँगी जो आपको एग्ज़ाम में जाके नहीं करने चाहिए। लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सोचते हैं कि जितना ज़्यादा मैं अटेम्प्ट करूँगा उतना ज़्यादा इट्स लाइक कि हाँ, मेरे को मिल जाएगा, मेरे अच्छे रैंक आ जाएँगे। बट द थिंग हियर इज़ कि अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो, देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग सिटिंग बिहाइंड इट, जो कि लाइक आपको अगर आपने कुछ सही भी किया है उसका भी मार्क्स आपको चला जाएगा अगर आप इतना ज़्यादा वो कर रहे हो। तो पता है मेरा ऐसा था कि आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन ना जो उस टाइप का रिस्क नहीं लेता है। मीन्स लाइक इफ आई नो दैट आई एम करेक्ट, आई विल डू इट। तो मेरा ऐसा था कि मैंने जो-जो था वो सब कुछ मतलब
जो मेरे से हुआ मैंने वो सब अटेम्प्ट किया, बट मेक श्योर कि आपका प्रिपरेशन उतना है कि आप उस लेवल तक अटेम्प्ट कर पाओ। ओके प्राप्ति, तो डोंट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस या ज़्यादा अटेम्प्ट मत करो, जो आता है वही करो। उनके अलावा क्या डिड यू प्रैक्टिस एनी मॉक्स? या लाइक मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया था, लाइक जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मेरे को अवेलेबल मिल रहे थे। प्रैक्टिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम बिकॉज देर इज अ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस विच यू विल ओनली अंडरस्टैंड व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस। आजकल क्या है, सब लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी करो, बट डू यू थिंक कि ओनली एनसीईआरटी करने से आईएमसीटी हो जाएगा? पहले तो लाइक पूरी एनसीईआरटी करना ही एक बिग डील होता है, लाइक इट वुड कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम एंड देयर आर ओनली अ फ्यू टॉपिक्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आप पूरी एनसीईआरटी लेके बैठोगे एंड आप टाइम वेस्ट कर रहे हो बैठ के कि हाँ ये भी पढ़ रहे हैं ये भी पढ़ रहे हैं, सो दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। यू हैव टू प्रिपेयर वेरी स्मार्टली कि हाँ आप ऑब्जर्व करो कि क्या टॉपिक्स उसमें आते हैं एंड देन यू हैव टू स्टडी इट। सो ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली आप फॉलो करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, लाइक यू नीड गाइडेंस फॉर एवरीथिंग। तो मैं भी यही एडवाइस तो सारे स्टूडेंट्स को कि यू लाइक एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, लेकिन आईएमसीटी के लेवल के क्वेश्चन ही करो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सिर्फ करोगे तो शायद आ जाएगा 15 से 20,000 रैंक। तो व्हाट वी हैव डन इट, वी हैव मेड अ मॉक पास एक्चुअली, so there students can go and practice their mocks. So like that we reached it last year, but now we are presenting it to other students also. So currently 500 plus students have already taken this one and they are getting benefits. What do you think what mock can do? Actually, mock plays a really important role for selection in this field because जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, लाइक इस फील्ड का एक पैटर्न है, लाइक देयर इज अ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। और आप जितना ज्यादा मॉक दोगे, लाइक मॉक टेस्ट दोगे, मॉक इंटरव्यूज दोगे, वो काफी मैटर करता है आपके प्रिपरेशन के लिए एंड सिलेक्शन के लिए। I mean you have cleared Anglo-Western also. You have cleared synergy also. Why did you choose synergy over Anglo-Western? ओके, सो आई टॉक अबाउट माई सेल्फ। जैसे आई गॉट अ गुड रैंक इन IMUCT 843। फिर उसके बाद आई गॉट सिलेक्टेड इन बोथ ऑफ देम, मींस सिनर्जी एज वेल एज एंग्लो ईस्टर्न। तो अभी यहाँ पे आई आई वाज माई सेल्फ इन अ डिलेमा कि किसको चूज करूँ, बट देन आई गॉट टू नो दैट इफ यू स्कोर गुड रैंक you will get IMU colleges. Okay. So I got to know that I can go for IMU Chennai, by which I can save a lot of money. Like I did my complete DNS in just 2.75 lakhs. And एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे सिनर्जी एंड एंग्लो बोथ आर दी मैनेजमेंट कंपनीज, ठीक है? तो जब मैंने उनका ऐसा पास्ट हिस्ट्रीज भी देखा तो मुझे यही चीज़ दिखा कि मीन्स दोनों का एक ही लेवल चल रहा है फिलहाल के लिए मार्केट में। एंड द थिंग इज़ कि यू चूज़ व्हिचएवर ऑफ देम, लाइक आगे चल के तो सबको कंपनी चेंज करनी है, एवरीवन नोज़ दैट। तो इस पॉइंट पे लाइक इफ यू वांट टू चूज़ समथिंग देन यू कैन गो फॉर समथिंग व्हिच कॉस्ट लेसर। सो मैं आपको एक स्टोरी बताऊँगी, लाइक जब मैंने एंग्लो ईस्टर्न के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, उस पॉइंट पे ना मुझे लाइक मैंने देखा था लोगों के अंदर क्रेज़ है एंग्लो ईस्टर्न का काफ़ी ज़्यादा। द थिंग हियर इज़ कि इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी, लाइक इफ वी टॉक अबाउट इट, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, उनका ट्रेनिंग भी काफ़ी अच्छा है। बट मी एज़ अ मिडल क्लास आई वुड ऑलवेज़ गो फॉर द अफोर्डेबल थिंग ओवर हियर। सो इसी वजह से मैंने चूज़ किया, बट ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट पे अभी सिनर्जी का वेटिंग पीरियड काफ़ी है, बट देयर वाज़ अ टाइम व्हेन लाइक कैडेट्स वर गोइंग डायरेक्टली आफ्टर their DNS। See, I don't know why, but there is so much of thing like or waiting period. It should not be there क्योंकि वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है ना। कोई भी चीज़ किसी भी बहुत सारे चीज़ों के कारण आपका वेटिंग पीरियड या तो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। दैट इज़ नॉट इन योर हैंड। फर्स्ट एवरीवन शुड फोकस हाउ टू गेट द स्पॉन्सरशिप। दैट इज़ द मेन थिंग, दैट इज़ द मेन थिंग व्हिच यू हैव टू गेट। बट आप अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर होंगे या जहाँ पे हमने अलाउ किया हुआ है कैट के लिए, एवरीवन विल बी लाइक वेटिंग पीरियड कंपनी कितना है, ये कितना है। फर्स्ट एक तो स्पॉन्सरशिप, उसके बाद खोजो ना कि वेटिंग पीरियड है तो है, वेटिंग पीरियड भी है, यू कैन डू मच मोर अदर थिंग्स। यू कैन एक्चुअली लिफ्ट योरसेल्फ। या ओके लेट्स एक्चुअली मैं इसके बारे में भी डिस्कस करना चाहूँगी, द वेटिंग पीरियड थिंग। एक्चुअली इट्स अ वेरी
मतलब लोगों को डर है काफ़ी वेटिंग पीरियड का कि मीन्स इतने दिन मैं बैठे रह जाऊँगा एंड फिर मैं उसमें क्या करूँगा एंड ऑल मीन्स पीपल आर चूज़िंग कंपनीज़ जिसमें अगर उनके पास ऑप्शन है दे विल गो फॉर अ कंपनी जिसमें बहुत कम वेटिंग पीरियड है। तो इसके पीछे का मैं रियलिटी बताती हूँ लाइक मैं भी जब मैं प्रिपेयर कर रही थी सिनर्जी के लिए एंड डीएनएस इवन डीएनएस में जाते टाइम भी आई डिडन्ट नो कि इतना वेटिंग पीरियड होगा सिनर्जी में एक्चुअली क्योंकि जो भी मैंने सुना था उस हिसाब से मुझे लगा था कि वेटिंग पीरियड कुछ खास नहीं है, दोनों कंपनीज़ का सेम है एंग्लो का भी 4 से 5 महीने। तो व्हेन आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस एंड आई एम थ्रू दिस, सो आई नो कि पता है वेटिंग पीरियड इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, लाइक यू हैव मच मोर थिंग्स टू डू इन दैट। या अब ये टाइम पीरियड भी वो ना कब निकल जाएगा आपको पता नहीं। एग्ज़ैक्टली लाइक इस पॉइंट पे लाइक मैं अभी जब सोचती हूँ ना मैंने अगस्त में अपना कंप्लीट किया था डीएनएस और अभी दिसंबर चल रहा है एंड ट्रस्ट मी लाइक इट पास्ड ऑन सो क्विक लाइक कुछ भी ऐसा नहीं लगा जैसे कि वेटिंग पीरियड कुछ था यहाँ पे। और जब अभी जॉइनिंग होने वाली होती है तो उससे 1 महीने, 2 महीने पहले यू हैव टू डू बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस उसी में सारा टाइम निकल जाता है। तो आई ऑल्सो सजेस्ट कि वेटिंग पीरियड है किसी का तो जस्ट फोकस ऑन गेटिंग बेटर ऑन दैट टाइम पीरियड ऑल्सो। सो या अबाउट सिनर्जी, हाउ वाज़ द एग्ज़ाम? मतलब लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट रिटन एग्ज़ाम। तो how was the difficulty level of the synergy? Let's rate it similar with IMUCT. तो IMUCT से synergy का लेवल हाई है या सेम है या फिर लो है? ओके तो सिनर्जी के एग्ज़ाम का ऐसा है दैट यू नो सिनर्जी का एग्ज़ाम थोड़ा-सा हाई लेवल होता है आईएमयू-सीईटी से बट वी वोंट से कि ये कोई आईआईटी लेवल की एग्ज़ाम है या जेईई लेवल का एग्ज़ाम है, एनडीए लेवल का है। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अ लिटिल मोर टफर देन द आईएमयू-सीईटी। एंग्लो ईस्टर्न का एग्ज़ाम सेम लेवल लाइक इट्स वेरी ईज़ी। एंग्लो ईस्टर्न का एग्ज़ाम काफ़ी ईज़ी होता है। सिनर्जी का पैटर्न यही है कि लाइक यू विल बी गेटिंग 200 क्वेश्चंस एंड उसमें यू विल गेट अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 एंड देन यू हैव 3 आवर्स टू सॉल्व इट जिसमें 5 सेक्शंस होते हैं पीसीएम, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश यही रहता है पैटर्न। जैसे आईएमयू-सीटी होता है वैसा ही कुछ पैटर्न है। इसमें भी 3 आवर्स ही है। हाँ, 3 आवर्स मिलते हैं। एंड आई थिंक एंग्लो का 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाँ, या एंग्लो का 100 मार्क्स का होता है उसमें साइकोमेट्रिक भी एडेड होता है। एक और 2 आवर या 1 आवर मिलता है फॉर द 100 क्वेश्चंस एंड उसमें नेगेटिव मार्किंग 0.33 होता है, -0.33। तो एंग्लो स्ट्रीम का बात करें तो कौन से सब्जेक्ट पे हम ज़्यादा फोकस करें? लाइक एंग्लो स्ट्रीम में पीसीएम के अलावा इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड कहती है। तो क्या एंग्लो स्ट्रीम के रिटन एग्जाम में ज्योग्राफी या नॉटिकल टर्म्स जो है बेसिक चीज़ें क्या वो सब भी आने हैं रिटन? हाँ, एक्चुअली मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है लाइक व्हेन आई वेंट मुझे इसका उतना आइडिया नहीं था एक्चुअली कि इसमें ऐसा भी कुछ पूछेंगे। बट या सम क्वेश्चंस आई फेस्ड वाज़ कि पनामा कैनाल कौन 2 वाटर बॉडीज़ को जॉइन करता है एंड दीज़ काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर देयर, अ लिटिल बिट ऑफ बेसिक ज्योग्राफी। हुँ, ओके तो ज्योग्राफी वाज़ देयर। या अपार्ट फ्रॉम ज्योग्राफी एनी अदर सब्जेक्ट व्हिच वी आर मिसिंग? नहीं एप्टीट्यूड एंड बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम रहेगा बट ज्योग्राफी पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, थोड़ी-सी। व्हाट अबाउट सिनर्जी? सिनर्जी में भी ऐसी है ज्योग्राफी वगैरह है? सिनर्जी में नो ज्योग्राफी इज़ देयर, ओनली पीसीएम, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड इज़ देयर। Means synergy is same pattern as IMUCT, but a bit higher up level of push. या राइट लाइक थोड़ा-सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी सिनर्जी के लिए। तो इंटरव्यू कैसा था? आई मीन एंग्लो स्ट्रीट के इंटरव्यू से स्टार्ट करते हैं। तो एंग्लो स्ट्रीट के इंटरव्यू कैसा था? ओके सो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग पार्ट एक्चुअली लोगों के मन में काफ़ी डर है एंग्लो के इंटरव्यू के लिए। लाइक पीपल थिंक कि वहाँ जाएँगे एंड फिर एक्चुअली द इंटरव्यूअर्स आर स्ट्रिक्ट टू बी ऑनेस्ट। बट इफ यू आर विद दैट काइंड ऑफ प्रिपरेशन ट्रस्ट मी दे आर गोना लव यू, मीन्स दे आर गोना ट्रीट यू लाइक देयर ओन चाइल्ड। ओके। अगर आप उस लेवल की प्रिपरेशन के साथ जा रहे हो, अगर यू आर नोइंग व्हाट यू हैव टू से देयर, देन डेफिनिटली दे आर गोना लव यू। अब एंग्लो ईस्टर्न का जो इंटरव्यू होता है ना, वो 2 पार्ट 3 पार्ट वी कैन से 3 पार्ट में होता है। फर्स्ट थिंग इज़ एसे एंड देन दे विल टेक यू टू द टेक्निकल, नॉन टेक्निकल एंड आफ्टर दैट दे विल आस्क यू फॉर द मैथ्स क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पता है एंग्लो के इंटरव्यू में ना मैथ्स क्वेश्चन दे प्ले अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट रोल लाइक इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द मैथ्स क्वेश्चन ना देन इट विल बी अ बिग लॉस फॉर यू। तो जैसे फर्स्टली तो मुझे जो टॉपिक मिला था ऐसे का वो था चाइल्ड लेबर के ऊपर।
तो उसमें भी मैं एक सजेशन देना चाहूँगी, जब भी आप कोई लिख रहे हो ना ऐसे, तो आप ट्राई करो कि आप खुद से कुछ कोट बना के लिख दो स्टार्टिंग में। जैसे फॉर मी, ऐसा नहीं कि आपको कोई फेमस कोट ही लिखना है, आप खुद से बना के कुछ लिख दो। तो इट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ देम, एंड मेक श्योर कि आपका ग्रामेटिकल एरर्स ना हो ऐसे में, बिकॉज़ ऐसे में वही दिक्कत है कि लाइक अगर आप ग्रामेटिकल एरर करोगे तो फिर आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। Talking about the non-technical part, they just ask the basic questions like introduction and how did you get to know about merchant navy, फिर why do you want to join it, and इसके अलावा they will ask you a few questions that do you wear glasses and passport and all these stuff. And टेक्निकल पे भी आएँगे, तो टेक्निकल पे आते ही दे विल आस्क यू बेसिक फिज़िक्स लाइक बर्नौलीज़ प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, दीज़ काइंड ऑफ स्टफ दे विल आस्क यू। एंड केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत ग्राम्स लॉ और ये सब आपसे पूछ सकते हैं। तो वो इनका ये जो 3 फेज़ है, वो मिला के कुछ मार्क्स वगैरह आपको आपको मिलता है ऑन दैट बेसिस दे सेलेक्ट या फिर जस्ट फ्रॉम देयर ओन दे सेलेक्ट? एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की थी वो मैं बताती हूँ। लाइक जब मैं दे रही थी इंटरव्यू तो वहाँ पे सर बैठे थे एंड आई सॉ हिम दैट ही लाइक मेक्स मार्क्स, लाइक मीन्स वो काउंट करते कि उन्होंने कितने क्वेश्चन आपने कितने क्वेश्चन आंसर किए। आंसर दी। ये काफ़ी लोगों ने ऑब्ज़र्व नहीं किया होगा जाके, बिकॉज़ लाइक ही वाज़ काइंड ऑफ लाइक हाइडिंग इट, बट जब मैंने देखा तो आई सॉ कि या ही इज़ पुटिंग अप सम मार्क्स। या नाउ फॉर सिनर्जी। सिनर्जी का ऐसा है कि इफ यू हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन सो यू हैव डन द 90% ऑफ द वर्क। लाइक सिनर्जी के इंटरव्यू बहुत इजी होता है, लाइक इवन इफ यू दे विल आस्क यू क्वेश्चंस, डेफिनेटली दे विल आस्क यू क्वेश्चंस, बट इफ यू आर अनेबल टू आंसर अ फ्यू ऑफ देम दे विल ignore it, means they are not so specific about the interview. For my case, actually they asked me technical part as well, but he was chill, means if even if you don't know anything they are not gonna make you panic or something. मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स दे से सर कोई टेक्निकल क्वेश्चन तो पूछे, डायरेक्ट नॉन टेक में घुसे, लीडरशिप वगैरह के क्वेश्चन पूछे एंड बिकॉज़ दे फियर्ड द एग्ज़ाम, मे बी इसीलिए उन्होंने थोड़ा हार्ड बनाया है क्वेश्चन ताकि उनको इंटरव्यू में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना। राइट, कि एग्जाम ही इतना टफ होता है एट द एग्जाम लेवल, देखा जाए तो बाकी मैंने जो ऑब्जर्व किया है उस हिसाब से सिनर्जी का एग्जाम इज टफर देन मोस्ट ऑफ द स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स ऑफ अदर कंपनीज। तो उनका एग्ज़ाम ही टफ होता है एंड वहीं पे आई थिंक दे जज द पीपल बाय दैट। तो एंग्लो इंडियन का इंटरव्यू आपका कितना टाइम चला हो, ड्यूरेशन अप्रॉक्स? एक्चुअली एंग्लो ईस्टर्न का इंटरव्यू लंबा चलता है, मीन्स एज़ इट हैज़ 3 प्रोसेसेस, तो वी कैन से कि लाइक इट वाज़ अराउंड 1 आवर और 1 आवर 30 मिनट्स। ओह! तो लाइक ऐसे लिखना भी वो दे विल कॉल यू एंड देन यू हैव टू राइट और इट्स अ ग्रुप प्रोसेस? सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू एंटर द प्लेस, वहाँ पे आपको वो लोग बैठने के लिए बोलेंगे एंड देन वहाँ पे वो लोग आपको शीट्स प्रोवाइड करेंगे। इट्स नॉट दैट दे विल कॉल यू, लाइक हूएवर इज सिटिंग देयर, हूएवर हैज कम फॉर द इंटरव्यू, दे विल बी गिवन द शीट्स। फिर आप जब लिख लोगे उसके बाद वो लोग सबमिट करने के लिए मतलब लेने के लिए आएंगे शीट्स को। एंड फिर ज़रूरी नहीं है कि जिसने पहले सबमिट किया वो उन्हीं को बुलाएंगे, वो लोग अपने ऑब्जर्वेशन से बुलाते हैं। तो इसमें भी तो ऐसे हमने लिख लिया, ऐसे का आपका हो गया, तो जितने बच्चे आए कि उन सबका इंटरव्यू होता है या फिर ऐसे से भी कुछ छट जाता नहीं, ऐसा तो मैंने ऑब्ज़र्व नहीं किया कि ऐसे से छँट जाएँगे, बट दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू, बट मेबी इफ यू हैव रिटन अ हॉरिबल एसे देन फिर वहाँ पे हो सकता है कि वो आपको बुला के बेइज़्ज़त करके भेज। क्या? तो सिनर्जी में साइकोमेट्री का कुछ सीन है? नहीं, सिनर्जी में यू वोंट गेट एनी साइकोमेट्रिक, साइकोमेट्रिक बस अभी हो रहा है लाइक ड्यूरिंग जॉइनिंग। लाइक सिनर्जी ने हमें 3 ऑप्शंस दिए थे, वन वाज़ एचआईएमटी एंड 2 वर द आईएमयू कॉलेजेस, आईएमयू चेन्नई एंड आईएमयू नवी मुंबई। अब नाउ आई वाज़ एमिंग फॉर आईएमयू नवी मुंबई, लाइक माय रैंक वाज़ 843, तो मुझे लगा कि हो जाएगा आईएमयू नवी मुंबई में। बट द इश्यू इज़ लाइक एक्चुअली आई बिलॉन्ग टू जनरल कास्ट, तो फॉर जनरल्स 500 में क्लोज़ हो गया था वो, तो फिर मैंने अपग्रेडेशन के लिए भी अप्लाई किया बट आई कुडन्ट मेक इट टू आईएमयू नवी मुंबई। सो फिर उसके बाद मैंने आईएमयू चेन्नई को ही सिलेक्ट किया एज़ उसमें थोड़े कम, लाइक इट वाज़ अफोर्डेबल। एचआईएमटी की भी फीस उस टाइम उतनी ज़्यादा नहीं थी, लाइक उस टाइम इट वाज़ लाइक 4 लैक्स अराउंड, एंड अभी तो बढ़ गई है एचएमटी की फीस, लाइक इट्स अराउंड 6 और 7 लैक्स। आईएमयू चेन्नई की मैं बात करूँ तो लाइक यू नो आईएमयू चेन्नई इज़ अ प्लेस, इट इज़ रियली चिल, मीन्स
अगर आप कॉलेज लाइफ एन्जॉय करने जा रहे हो, यू कैन डेफिनिटली गो देयर, उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। मीन्स है, आई वोंट से कि स्ट्रिक्ट नहीं है, स्टार्टिंग के लिए है, बट फिर यू विल मेक इट। मीन्स आपका अच्छा जाएगा उधर टाइम। आई एम द टॉप 3rd पर्सन हू स्कोर्ड द मार्क्स इन आईएमयू चेन्नई। तो लाइक मेरे मेरे से ऊपर जो 2 लोग हैं, मीन्स देयर आर 2 पीपल, वो लोग अब तक चढ़ गए हैं। एंड फॉर माय केस, लाइक लड़कियों को हर वेसल पे अलाउड नहीं होता है, तो उनको सूटेबल वेसल जो मिला है वो मार्च में, उन्होंने मुझे बताया कि मार्च में आपकी जॉइनिंग होगी। वेसल वगैरह उन्होंने मुझे असाइन कर दिया, बट दे हैव टोल्ड मी कि अगर उन्हें कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दे कैन टेल मी अबाउट इट। So, what type of ship? Dinner? नो, बल्क करियर। Bulk carriers. You will be going for outing. या या तो अरे को एंग्लो स्टूडेंट के लिए सिनर्जी के लिए कोई पासपोर्ट तो ऑब्वियसली आपका अप्लाई हुआ होना चाहिए कि वही और फॉर्म फिलअप होनी है कि किसी उसके अलावा तो डॉक्यूमेंट्स जो हम निगलेक्ट कर देते हैं जो ज़रूरी है। देखो, लाइक द थिंग इज़ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ना पासपोर्ट ही है। इफ सम एस्पिरेंट इज़ वाचिंग दैट दिस पॉडकास्ट एंड दे हैव नॉट मेड देयर पासपोर्ट येट, देन आई विल टेल देम कि अभी जाके आप अपने पासपोर्ट पे काम करो, बिकॉज़ यू नीड टू अप्लाई फॉर इट। क्योंकि अगर आप बाद में ट्राई करते हो कहीं पे भी गलती से, खुदा ना ख़ास्ता वो फँस जाता है, तो फिर वो ना काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस लेके आएगा आपके लिए। क्योंकि स्पेशली एंग्लो के लिए पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है। द इन द इंटरव्यू इटसेल्फ दे विल आस्क यू इफ यू हैव अ पासपोर्ट और नॉट। मैंने बोर्ड्स देने के पहले ही, काफ़ी पहले अप्लाई कर दिया था, दिसंबर में ही अप्लाई कर दिया था। दैट्स व्हाट इट शुड डू ऑल एस्पिरेंट्स शुड डू लाइक पासपोर्ट को टंगा के नहीं रखना चाहिए। सिनर्जी और एंग्लो ईस्टर्न मेरे हिसाब से दोनों ही काफ़ी अच्छी कंपनीज़ है। एंड ये जो वेटिंग पीरियड का मिसकंसेप्शन है, मैं बोलूँगी कि आप लोग उसको थोड़ा साइड रख के अगर देखोगे तो ही आपको डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि एक और चीज़ जो मैं अभी ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि मेरे काफ़ी एंग्लो के भी दोस्त हैं जो अभी नहीं चढ़े हैं शिप पे, तो ऐसा नहीं है, वो वेटिंग पीरियड ना काफ़ी फैक्टर्स की वज़ह से वेरी करता है। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स हो गया या फिर कुछ उनकी अवेलेबिलिटी हो गई या कुछ भी हो सकता है। तो आप आज वेटिंग पीरियड है, मान लो कि कल नहीं होगा वो, दिस कैन हैपन। और कभी भी कंपनी ग्रो कर सकती है, लॉस हो सकता है, बिकॉज़ इट्स इट्स गोइंग ऑन, इट्स अ प्रोसेस। अभी तो आप ये देख लो, लाइक अभी इंडिगो में फ्लाइट्स का जो डिले वगैरह वाला मैटर हुआ है, उसके वजह से हमारे फील्ड पे भी इफेक्ट पड़ा है, लाइक पीपल आर गेटिंग वेटिंग पीरियड बिकॉज़ ऑफ दैट इवन। एनी वन मिथ अबाउट गर्ल्स या फीमेल यू वांट टू बस्ट? गर्ल्स के लिए मिथ मैं ये बताऊँगी कि देखो, इट्स एक्चुअली अ प्रोफेशन व्हिच इज़ नॉट वेरी ईज़ी, नॉट हैविंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। बट इफ यू आर थिंकिंग कि आप लड़की हो और आप नहीं कर सकते हो, तो यू आर रॉन्ग, लाइक यू कैन डू इट। मीन्स अब तो ऐसा है कि लाइक देयर आर एवरीथिंग, एवरी फैसिलिटी अवेलेबल ऑन शिप्स एंड कंपनी, बेसिकली कंपनी भी लाइक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देती है फीमेल कैडेट्स को भी, एंड लाइक दे टेक केयर ऑफ देम। सो ऐसा नहीं है कि देयर इज नो सेफ्टी, और या ऐसा कुछ नहीं है, लाइक पीपल आर सेफ। एंड आपको इट्स पर्सनली, यू शुड नो व्हाट एक्शंस यू हैव टू टेक। तो इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन यू, नॉट द प्रोफेशन। देखो, लाइक न्यूसेंस कैन बी एनीवेयर, तो इफ यू फेस, यू हैव टू लर्न हाउ टू डील दैट। तो ये चीज़ आपको खुद से सीखनी है। एंड अनदर थिंग, लाइक एक एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, फॉर गर्ल कैडेट्स यू गेट अ स्कॉलरशिप, लाइक एवरी गर्ल कैडेट आई थिंक दे गेट this, that is MTT scholarship. You'll get around 1 lakh rupees. So that is a good thing. एक चीज़ जैसे अगर आप अभी मान लो फिर से क्लास 12th में चले जाते हैं, तो आप अपने खुद को क्या बताओगे कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए फॉर आईएमई, सीटी, सिनर्जी एंड एग्रोस्टेट? तो क्या चीज़ें आप टेक केयर करोगे कि आपका ये तीनों ही हो जाए, एक फर्स्ट अटेम्प्ट है? ओके, तो अगर आप लोग अभी क्लास 12th में हो, अगर कोई बंदा है जो क्लास 12th में ये चीज़ देख रहा है, तो मैं आपको बताऊँगी ना कि अगर अब तक नहीं पढ़ रहे थे, तो अब पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि दिस इज़ द हाई टाइम व्हेन यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। लाइक आप अच्छे से क्लास 12th भी पढ़ोगे ना, तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज़ फॉर माय केस, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन ना जो अपने स्कूल में इन्वॉल्व्ड था। मीन्स आई वाज़ अ स्टूडियस किड। तो उससे ना काफ़ी बेनिफिट होता है, लाइक आपको जब आप पढ़ने जाओगे ना, आप जब प्रिपेयर करने जाओगे आईएमयू, सीटी वगैरह के लिए भी, उस मोमेंट पे भी आपको 12th की पढ़ाई काम देने वाली है।
तो आप अभी से वो चीज़ स्टार्ट कर दो पढ़ना, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। एंड अनदर थिंग, अगर आप आईएमयू-सीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सिनर्जी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ना ब्लाइंडली कभी मत प्रिपेयर करना, लाइक टेक गाइडेंस फ्रॉम पीपल एंड उस हिसाब से आप प्रिपेयर करो, क्योंकि आई फॉर सम टाइम ऑफ लाइक फॉर सम टाइम फेज आई हैव आल्सो डन दैट ब्लाइंडली। तो आई नो कि लाइक व्हेन यू सिट एंड गो एंड सॉल्व द क्वेश्चंस, तो यू गेट टू नो कि अरे ये तो लाइक पैटर्न ही कुछ और है, मीन्स यू डोंट नो अबाउट दिस, क्योंकि ऐसा नहीं कि बोर्ड का पैटर्न है, ये कोई सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है ना कि आप लिखते जाओगे। लाइक दिस इज ऑब्जेक्टिव, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्टिव ओवर देयर। तो उस वे में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और 2-3 चीज़ें मैं और बताना चाहूँगी फॉर द आईएमयू-सीटी। जैसे कुछ लोग नेग्लेक्ट करते हैं इस चीज़ को कि आपको ना साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाना अलाउड है आईएमयू-सीटी में, ओके। दे जस्ट गो विदाउट द कैलकुलेटर, मीन्स नॉट केयरिंग अबाउट इट, छोड़ो ना, वी विल सॉल्व इट बाय हैंड एंड ऑल। बट द थिंग इज़ कि अगर आप कैलकुलेटर लेके जाते हो, फर्स्टली आपका टाइम काफ़ी बचेगा, लाइक आपका टाइम बचेगा, यू विल गेट दैट एक्यूरेसी। तो ना कभी इस चीज़ को इग्नोर मत करना, जब भी आप जिद्दा देने जा रहे हो, देन यूज़ द कैलकुलेटर, गो विद द कैलकुलेटर, बिकॉज़ फॉर मी इट हैज़ हेल्प्ड अ लॉट। लास्टली मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी बस आईएमयू-सीटी एंड एग्ज़ाम्स के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए। यहाँ पे ये है ना कि 2-3 चीज़ों पे आप फ़ोकस करो, जैसे कि आप नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करो, ठीक है? फिर जो फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है, वो सब उस चीज़ को आप यूज़ करो, जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर हो गया। एंड ऑल्सो जब आप प्रिपेयर करो तो मॉक इंटरव्यूज़ पे काफ़ी ध्यान दो, मॉक टेस्ट पे काफ़ी ध्यान दो, क्योंकि ये सब चीज़ें ही है ना आपको हेल्प करेंगी जाकर। क्योंकि मॉक इज़ द पैटर्न व्हिच यू हैव टू प्रिपेयर, तो जस्ट उसको फॉलो करो। एंड इसके अलावा लाइक यही सब है कि आपको 12th भी, अगर आप 12th में हो तो 12th मैटर करता है, सो आप अच्छे से पढ़ो। अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपने अपना पीसीएम बचा लिया तो आप अपना करियर बचा सकते हो। दैट्स द थिंग ओवर हियर। Yeah. One more thing, like how did you manage the boards plus INUCT plus ENS sponsorship? How did you do it? Any timetable or anything you followed? या स्टार्टिंग में ना मैं भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से डरी हुई थी कि मेरा इंटरव्यू, मेरा एग्ज़ाम सब कुछ एक साथ है। एक्चुअली देयर इज़ अ फनी स्टोरी बिहाइंड इट, लाइक मेरे सिनर्जी का इंटरव्यू 6th जून को था, आईएमयू सीटी 8th जून का था, और मेरे एंग्लो का इंटरव्यू भी 10th जून को था। इट वाज़ लाइक 2 डेज़ ऑफ गैप। मैंने लिटरली ट्रेन में बैठ के पढ़ाई की है। सो इफ यू वांट इट यू हैव टू डू इट, लाइक आप कहीं भी बैठे आपको करना पड़ेगा। So, anything followed for preparation? Like till both you were focused on your boat, and after that you start preparation or ये ये 12th के टाइम पे अ लिटिल बिट आई यूज्ड टू डू अबाउट द इंटरव्यू पार्ट, लाइक इंटरव्यू पे मैं थोड़ा फोकस करती थी पहले, क्योंकि स्पीकिंग स्किल्स ना तुरंत नहीं आती है, यू हैव टू बिल्ड इट। तो यू हैव टू प्रिपेयर इट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, मीन्स जैसे मैंने 12th से ही अपने आप को बोलना स्टार्ट कर दिया, इंटरव्यू देखना स्टार्ट किया लोगों का कि क्या होता है, कैसे होता है, एंड दीज थिंग्स आई स्टार्टेड फ्रॉम दैट टाइम। उसके अलावा अगर आपको टेक्निकल के बारे में आप समझ रहे हो तो प्रिपरेशन थोड़ा आप 12th अगर आप 12th में हो तो आप प्रिपेयर करते रहो अभी से ही, क्योंकि वो चीज़ आपको हेल्प करेगी एनी हाउ। 12th की पढ़ाई और 11th की भी पढ़ाई आपको हेल्प करेगी, तो आप उस पे फोकस करो, साथ में आप अपना स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करो। hope you guys like the video and I think जितना वैल्यू आप इस वीडियो से निकाल सकते थे या फिर हम प्रोवाइड कर सकते थे वो आपने ले लिया है एंड दिस आर द exact things which you need to take care while preparing for IMECT and DNS sponsorship. I hope you will clear your IMECT and DNS sponsorship in your first attempt. Jai Hind.